अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम मुसलमानों खासकर तुर्क भाइयों को मुबारकबाद जिन्होंने इस दिन को मुमकिन बनाया। सलाम मर्द मुजाहिद रजब तैयब एर्दोगान को जिसने तुर्की को इस्लाम का अमीन साबित कर दिया। 10 जुलाई जुमे का दिन न सिर्फ दुनिया भर के उन हलकों के लिए सोग का दिन है जिन्होंने पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके इस्लाम की ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, बल्कि आज का दिन उन नाम निहाद इस्लाम के अलंबरदारों के लिए सोग का दिन है जिन्होंने अपने आप को लॉन्च तो इस्लाम के नाम पर किया, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म की आवाज उठाना हो तो ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला उम्मा का मसला हरगिज नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज खिलाफत उस्मानिया की बहाली का आगाज कर दिया है। तुर्क अहले इस्लाम का एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया है कि शायद ही दुनिया की कोई ताकत भी तुर्क भाइयों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, 29 मई 1453 रोज जुमेरात जब काई कबीले के सरदार सुल्तान दौम ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके उसका नाम इस्तंबुल रखा था, तो उसी दिन से शहर के सबसे बड़े चर्च को मस्जिद का दर्जा दे दिया गया और सुल्तान दोम ने मस्जिद में जो पहली नमाज अदा की वो नमाज जुमा थी। और आज कई सौ साल बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उनकी याद को ताज़ा कर दिया है और आज बरोज जुमा ही आया सूफिया के मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान करते हुए 24 जुलाई नमाज जुमा मस्जिद आया सूफिया में अदा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तंबुल की तारीखी अहमियत के हामिल इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्की के सदर की तरफ से ये सदारती हुक्मनामा जुमे को ही तुर्की की एक अदालत के उस फैसले के बाद जारी किया गया है जिसमें आया सूफिया की इमारत की म्यूजियम की हैसियत को खत्म कर दिया गया था। ये इमारत जो 1500 साल पहले एक चर्च के तौर पर तामीर की गई थी, इसकी हैसियत को बदलने का फैसला तनाज़े का बायस बन रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस इमारत को कलीसिया से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। जुलाई के शुरू में तुर्की में काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस्तंबुल में मौजूद आया सूफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने से मुताल्लिक फैसला मौखर किया था, जो जुमे को सुनाया गया, जिसकी वजह से इस सदारती फैसले की राह हमवार हुई है। इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को आलमी विरसा करार दे चुका है। यूनेस्को ने तुर्की से कहा था कि वो इसकी हैसियत तब्दील न करे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस इमारत को मस्जिद बनाने की हमायत करते रहे हैं। मौजूदा तुर्क सदर शुरू ही से इसे मस्जिद बनाने के लिए पुरअज़म थे। साल 1994 में जब वो इस्तंबुल के नाज़िम का इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्होंने इस इमारत को नमाज के लिए खोलने का वादा किया था, जबकि 2018 में वो यहाँ कुरान की तिलावत भी कर चुके हैं। यूनेस्को की जानिब से इस इमारत को 1985 में आलमी तारीखी विरसे में शामिल किया गया। हर साल लाखों सयाह आया सूफिया को देखने के लिए आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सियाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। हालिया सालों के दौरान इस म्यूजियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। इस इमारत को 537 में तामीर किया गया था और ये बाज़ंतीनी तर्ज तामीर के शाहकारों में से एक है। अब तक ये इमारत मुतअद्दिद बार अपनी हैसियत तब्दील कर चुकी है। सबसे पहले इसे बतौर मशरकी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर इस्तेमाल किया जाता रहा है। फिर 1204 में सिलीबियों ने उसे रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में मुंतकिल कर दिया। 1261 में इसे दोबारा ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया गया। फिर जब 1453 में उस्मानियों ने इस्तंबुल को फतह किया तो इस इमारत को मस्जिद में बदल दिया गया। इस इमारत में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोइम का इसरार था कि इसकी तामीर नौ की जाए और इसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। अगरचे सुल्तान फातिह ने आया सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसिया हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और ये फिरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम दायम है। सुल्तान फातिह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया उसका दारुल खुलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। यूरोप पर सकूते कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहां इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाकया उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी उसे भूल नहीं सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने
के लिए लेतो लाल से काम लेती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी हैं। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमेरात ही का दिन था। मशहूर उस्मानी माहिर तामीर सुनान ने इस इमारत के गुंबद के साथ 4 मीनार तामीर किए और मस्जिद के अंदर तस्वीर हटाकर उनकी जगह इस्लामी खत्ताती की थी। 1934 में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे अजायब घर की हैसियत दे दी। उस वक्त से इसे सेक्युलरिज्म की एक निशानी के तौर पर देखा जाता है, जो तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए खुली है। लेकिन तुर्की के सबसे आला इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने जुमे को अपने फैसले में लिखा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तस्वीर की दस्तावेज में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया, लिहाजा कानूनी तौर पर इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में कहा गया है कि 1934 का काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत के मस्जिद के किरदार को खत्म करके म्यूजियम में तब्दील किया गया, वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता है। इस तारीखी फैसले के बाद न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे आलमे इस्लाम में एक जश्न का समा है, जबकि दूसरी जानिब मगरबी ममालिक इस फैसले के खिलाफ यकजुबान हो गए हैं। रूस की खबर रसाई एजेंसी तास के मुताबिक रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुर्की की अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत ने आया सूफिया के बारे में फैसला सुनाते हुए उनके तहफ्फुजात को अहमियत नहीं दी है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि इस फैसले से इख्तलाफात में मजीद इजाफा होगा। इनाम याफ्ता मुसन्निफ और हान पामेक ने BBC से बात करते हुए कहा है कि आज लाखों सेकुलर तुर्क इस फैसले पर रो रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अलबत्ता तुर्की ने इन दावों की नफी की है कि अदालती फैसले की वजह से आया सूफिया दूसरे मज़ाहिब के लिए बंद हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल तारीखी इमारत मुसलमान नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। जुमे के रोज उन्होंने कौम से अपने एक बयान में कहा कि आया सूफिया को तुर्की के महकमा बराए मजहबी अमूर के हवाले कर दिया जाएगा और उसे मुसलमान नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा, आया सूफिया को इबादत के लिए खोलने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो मकामी या गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद हो जाएगी। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान इस हवाले से काफी पहचान रखते हैं। वो हमेशा से ही मुसलमानों के लिए पुरअज़म नजर आते हैं। अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात कशीदा हैं, आए रोज कोई न कोई झड़प होती रहती है। अगस्त 2019 में जब कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, तो जहां पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया के सामने इस मामले को उजागर किया, इस मसले को उठाया, तो वहीं हमने देखा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से बात की। वहीं दूसरी जानिब इस्लाम और अमन का पैकर कहने वाले, खुद को इस्लाम के अलंबरदार कहने वाले ममालिक ने इसको उम्मा का मसला ना बनाने का बार बार जिक्र किया जाता रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं सऊदी अरब और UAE की बात कर रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब कश्मीरियों को घरों के अंदर कैद कर दिया गया था, तो हमने देखा कि UAE ने नरेंद्र मोदी को अमन अवार्ड दिया था और इसी तरह से सऊदी अरब की जानिब से भी ऐसा ही कुछ बयान आया था कि इसको उम्मा का मसला ना बनाया जाए, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। तो वहीं दूसरी जानिब सदर रजब तैयब एर्दोगान को देख लीजिए, जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने वतन के अंदर और पूरी दुनिया के सामने किस तरह दलेराना बयानात देते हैं। और दोस्तों, आया सूफिया के हवाले से जो अब फैसला लिया गया है और सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस फैसले में जितनी हमायत की है और अपनी कोशिशों और मेहनत के जरिए से आज वो कामयाब हो गए हैं कि अदालती फैसले के जरिए से इसको दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यकीनी तौर पर मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी का मौका है कि कोई तो इस दुनिया में है जो मुसलमानों के दर्द को महसूस करता है, कोई तो है जो मुसलमानों के हकूक की बात करता है, कोई तो है जो उनके हक के लिए लड़ना चाहता है और हर ताकतवर मुल्क और इंसान से लड़ने के लिए तैयार रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि इनके खिलाफ बगावत भी कामयाब नहीं हो सकी थी। लाख उन्होंने कोशिश की,
लेकिन नाकाम हो गए। उसकी वजह यही है कि वहाँ की आवाम इन्हें चाहती है, इनसे बहुत ढेर सारा प्यार करती है, मोहब्बत करती है इनसे। और आज के फैसले के बाद ये यकीन हो जाता है कि इनको दीन इस्लाम से बहुत लगाव है। और आइंदा आने वाले वक्त में खिलाफत उस्मानिया के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब को ये ठन गई होगी कि आइंदा आने वाले वक्त में तैयब एर्दोगान कोई और मजीद सख्त फैसला भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस फैसले के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान को हम सैल्यूट पेश करते हैं। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में रजब तैयब एर्दोगान को खराज अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।